जी ले जरा। आनंदी, आनंदी होश में आओ आनंदी। डोंट वरी, अभी हम डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। तुम क्यों जबरदस्ती उन्हें आपस में मिलाना चाहती हो? तुम्हें मालूम है फिर मिलेंगे और झगड़ा करेंगे। रॉय, आनंदी बिल्कुल अकेली है और जब दिल में चोट हो ना तो शरीर भी साथ नहीं देता। कितना तेज बुखार है उसे, फिर भी वो अपनी फैमिली में से किसी को बताना नहीं चाहती है और ऐसे में मैं उसे अकेले कैसे छोड़ दूं? यू नेवर नो, आज दोनों मिल जाएं और दोनों के बीच चीजें रिजॉल्व हो जाए तो अगर दोनों के बीच पैचअप हो जाए ना तो कम से कम आनंदी को इतनी सारी प्रॉब्लम से अकेले तो ना डील करना पड़े। अब करण बिंद्रा जी आनंदी सिंह को देंगे सुर संग्राम के पहले राउंड का प्राइस चेक पूरे 5 लाख रुपए का। हाउ क्यूट। वैभव को मुझसे छीनने की सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी आनंदी। सुर संग्राम का तुम्हारा सफर शुरू तो हो चुका है मगर इसे खत्म मैं करूंगी। आनंदी डोंट वरी, हम हॉस्पिटल पहुंच गए। मैं कुछ नहीं होने दूंगा। समझती क्या अपने आप को? मुझे कहती है मैं शो छोड़ दूं। हिम्मत को ललकार रही है मेरी। वो नहीं जानती करण बिंद्रा में कितनी हिम्मत है। अगर मैंने शो छोड़ दिया ना सड़क पे आ जाएंगे सारे। चलिए थोड़ा खाना खा लीजिए। दिन में इतनी शराब कौन पीता है? मैं तेरा पति कल किसी और से शादी करके सेटल हो जाए तो तुझे दर्द होगा? नहीं, मुझे अब उस आदमी से कोई लेना देना नहीं। तो मुझे दर्द क्यों होता है? लेना देना तो मेरा भी नहीं है उससे, लेकिन फिर भी जब भी उसे उस बंगाली के साथ देखता हूं तो मुझे दर्द क्यों होता है? क्योंकि आपका अकेलापन दूर करने वाला कोई नहीं है करण जी। पर कोई बात नहीं, आज से हम दोनों एक दूसरे का अकेलापन दूर करेंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इनका कोई फैमिली डॉक्टर है? जी, डॉक्टर अनिल मेहरा। उन्हें प्लीज कुछ मत बताइएगा, हम नहीं चाहते कि ये बात हमारे घर तक पता चले। लेकिन अगर कुछ सीरियस हुआ तो फैमिली वालों को इन्वॉल्व तो करना पड़ेगा ना? डॉक्टर सही कह रहे हैं, मैं भी देवेन अंकल को कॉल करता हूँ। ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम इसे खुद अपने तरीके से हैंडल कर लेंगे, प्लीज। मैंने इसमें इनकी कुछ प्रिस्क्रिप्शंस लिख दी हैं, बाकी इनके वाइटल्स नॉर्मल हैं। और हाँ, इनका एक स्पेसिफिक टेस्ट है जिसकी रिपोर्ट आज नहीं कल मिलेगी, तो मैं ये चाहूंगा कि उस रिपोर्ट के लिए इनके किसी फैमिली मेंबर को साथ में जरूर लाएं। रिपोर्ट्स में कुछ नहीं होगा सर, हम खुद आ जाएंगे। पर आनंदी, हम 18 साल की उम्र बहुत पहले पार कर चुके हैं सर, और हम खुद के फैसले ले सकते हैं। अगर तुम जिद्दी हो ना तो मैं भी जिद्दी हूँ। डॉक्टर, मैंने अपना नंबर रिसेप्शनिस्ट के पास लिखवा दिया। जैसे उसकी रिपोर्ट्स आएंगे ना, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं इसके साथ आ जाऊंगा। थैंक यू। देखो वैभव, तुम हमें यहाँ पर लेकर आए उसके लिए थैंक यू, लेकिन तुम्हें हमारे साथ रिपोर्ट्स लेने के लिए आने की जरूरत नहीं है। आनंदी प्लीज ऐसे बिहेव मत करो यार। अगर
तुम्हारी जगह मैं हॉस्पिटल में होता तो क्या तुम मुझे अकेले छोड़कर जाती? नहीं ना। और मुझे अभी भी लगता है कि हमें देवेन अंकल को कॉल करके बता देना चाहिए। बिल्कुल नहीं बताएंगे हम पापा को। उन्होंने हमारे लिए आज तक बहुत कुछ किया है और अब हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। और इस सब के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सुर संग्राम जीतने पर है। ये सुर संग्राम तुम्हारे लिए तबीयत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इम्पोर्टेंट क्योंकि वो हम खुद अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं, किसी पर डिपेंड होकर नहीं। और किसी पर डिपेंड होने का नतीजा क्या होता है कि हम देख चुके हैं। जैसे गा रहा है कोई, जाने किसकी दुआ मुझ पे बरसी है आज जिंदगी फिर मुझे कहने लगी है। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, मुझे अंधेरे में रखा, उस अनाथालय ले जाकर मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। ये सब जुर्म नहीं है। इस रिश्ते की तरह इस बात को भी खत्म करो। अनीशा बोल रही हूँ। संडे को वैभव और मेरा रोका होने जा रहा है। आनंदी कुछ बोल के गई है? अच्छा, उसके बारे में कुछ पता चले या उसका फोन आए तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना, ओके? अजीब ही है, कुछ भी बता के नहीं गई। कहीं उसके और वैभव के बीच कोई लड़ाई तो नहीं हुई? वैभव को पूछती हूँ। हाय नंदिनी। हेलो सर। प्लीज कम। प्लीज सिट। नंदिनी, इनसे मिलो। अनीशा गोयल, ब्रांड मैनेजर A&G फूड्स। हेलो। A&G हमारे सुर संग्राम के इस सीजन को स्पॉन्सर कर रहे हैं। Really? That's lovely. अनीशा जी, आपको हमारे इस प्रोग्राम के बारे में जो भी जानकारी चाहिए, नंदिनी विल प्रोवाइड यू। एक्सक्यूज मी। Yes. Please. तो सुर संग्राम में 3 राउंड्स होते हैं। देखिए, ज्यादा डिटेल्स जानने में मैं इंटरेस्टेड नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ कि अगले राउंड में कौन सा कंटेस्टेंट फाइनल होता है और कौन नहीं होता, इसमें मेरी राय लीजिए। I'm sorry, पर आपको म्यूजिक का कोई नॉलेज है? म्यूजिक के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ, मगर अपनी कंपनी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो भी कंटेस्टेंट फाइनल होता है, उसका इमेज और मेरी कंपनी का इमेज मैच होना चाहिए। मिस अनीशा, आपकी कंपनी बेचती है अचार और पापड़, मेरे कंटेस्टेंट्स हैं कलाकार। अब उस बेसिस पे तो सिलेक्ट नहीं किया जा सकता ना कि कौन सा कंटेस्टेंट अचार और पापड़ ज्यादा अच्छे से बेचे। मे आई कम इन मैम? यस। वो आप आनंदी के बारे में पूछ रही थी ना मैडम? अभी वो गार्ड ने बताया कि वैभव सर के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं गई है। ठीक है, तुम जाओ प्लीज। आर यू ओके? वैभव यहाँ आया था? आप वैभव को जानती हैं? ऑफ कोर्स जानती हूँ, मेरा होने वाला मंगेतर है वो। वैभव अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है और हम अपने प्यार के लिए उसके आगे गिड़गिड़ाने नहीं वाले।
अब मुझे पता चल रहा है कि आप कंटेस्टेंट्स में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं। मिस अनीशा, एक बात मैं आपसे क्लियरली कह देती हूँ, आनंदी मेरी सबसे काबिल कंटेस्टेंट है। उसके साथ मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। वो तो देखते हैं मिसेस रॉय, वरना 12 करोड़ की स्पॉन्सरशिप रातों रात विड्रॉ भी हो सकती है। पिछले महीने तो हमने बचा के 1200 रुपए किसी डिब्बे में रखे थे। अगर इन्हें पता चलेगा कि बिजली का बिल भरने के लिए जो पैसे इन्होंने हमें दिए थे वो भी हमने दिब्बू के लिए नए कपड़े खरीद लिए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तुम अब क्या चाहती हो? पहले तो तुमने हमारे पति की नौकरी बचाने का वादा किया था, हमें नहीं पता था कि तुम उनका डिमोशन करा दोगी। अगर इस बार भी आपकी गोद ली हुई बेटी ने वैभव का पीछा करना नहीं छोड़ा ना, तो इस बार आपके पति की नौकरी ही नहीं रहेगी। आनंदी तो वैभव से बातचीत करना छोड़ चुकी है। रियली? हाउ क्यूट। तो एक बार आप अपनी बेटी से फोन करके पूछिए ना कि वो वैभव के साथ गाड़ी में बैठकर कहाँ घूम रही थी। गाड़ी में? नमस्ते मैडम। नमस्ते। हम बिजली विभाग से आए हैं। आपका 3 महीने का बिजली का बिल बाकी है, पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। ये क्या तरीका है बात करने का? हम कहीं भागे जा रहे हैं क्या? कल आइएगा आप, बिजी है हम आज। कितने का बिजली बिल है इनका? 6400। ये लीजिए, ये 20,000 है। बाकी के पैसे इनके आगे के बिजली बिल के एडवांस हैं। तुम क्यों दे रही हो हमारे बिजली का बिल? क्योंकि अगर आपके पति को घर बैठना पड़ गया तो ऐसे में तो बिजली का बिल और ज्यादा आएगा ना। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने पति की नौकरी बचाइए। फैसला आपके हाथ में है। अजीब ही हो गया, पूरा दिन खत्म होने को आया, आनंदी का एक फोन भी नहीं आया। मैं ही करके देखती हूँ। फोन भी डेड हो गया। चलो गाड़ी में ही जाके चार्ज कर लूंगी। ये मत बोलना ऑफिस बंद है, कल आना। तेरे से बात करने आया हूँ। ऑफिस में कोई दिख रहा है? सब चले गए हैं, इसका मतलब ये हुआ ऑफिस का टाइम खत्म हो गया। कल आना, बात कर लेंगे। देख, तेरे साथ लड़ना नहीं चाहता मैं। 2 मिनट की बात है, सुन ले। बोलो। बैंक वाले मेरी गाड़ी रिलीज करने को तैयार है, लेकिन उससे पहले मुझे 6 महीने का लोन प्री पेमेंट करना है, इसलिए मुझे एक एडवांस चाहिए। कल ऑफिस आ जाना, चेक साइन कर लूंगी। इतनी जल्दी मान गई? यानी कि करण बिंद्रा का जादू अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ठीक है।
लाइट को क्या हुआ? ओह नो, हाँ? कहीं शामू दरवाजा लॉक करके तो नहीं चला गया? नो, शामू! क्या हुआ? अरे लॉक करके चला गया। हाँ? शामू दरवाजा खोलो! दरवाजा खोल! शामू! शामू! स्टाफ में से किसी को फोन लगा? अरे मेरा फोन भी डेड है। अरे दरवाजा खोल! शामू दरवाजा सांस खोलो! नहीं ले पा रहा हूं मैं। दरवाजा खोल! करण? Are you okay? सांस नहीं पा रहा हूं। नंदू कुछ कर। हाँ, बंद कमरे में मेरा दम घुटता है। शामू! Oh my God! अरे करण, लंबी लंबी सांसें लो। हाँ, everything will be fine, मैं हूं ना। करण? जितनी भी एक्टिंग कर ले, परवाह आज भी है तुझे मेरी। चल हाथ दे उठने के लिए। अरे हाथ देना यार। अरे क्या? तुम यहाँ क्लोजिंग टाइम के बाद क्या कर रहे हो? मेरे लिए क्या क्लोजिंग टाइम? तेरी बीवी के आगे तेरी नहीं चलती, मेरी तो चलती है। रॉय, अब मेरा चेहरा बिगाड़ कर क्या मिलेगा तुझे? सालों पहले कुछ लोग हैं जो इस चेहरे पे फिदा हो चुके हैं। आउट, गेट आउट! रॉय, वो अगर वैभव से मिलना जुलना बंद करना ही नहीं था तो हमसे झूठा वादा क्यों किया तुमने? मम्मी, हमने आपसे कोई झूठा वादा नहीं किया है। हम इस बारे में बाद में बात करें, हमारा सब बहुत दुख रहा है। अलका, अभी रहने दो बेटा, हम तुम्हारे लिए दवा लेके आते हैं, तुम आराम करो। अभी आप हमारी बात को बिल्कुल काटेंगे नहीं। जवाब दो, तुम वैभव से मिली थी ना आज? हमने वैभव को नहीं बुलाया था मम्मी, नंदिनी मैम ने बुलाया था रिहर्सल में हेल्प करने के लिए। हमें पता भी नहीं था। तुम्हें उस औरत के घर ना रुकना ही नहीं चाहिए था। वो खुद को तुम्हारी माँ समझने लगी है क्या, जो तुम्हारी जिंदगी के फैसले लेगी? नंदिनी मैम हमारी सिर्फ खुशी चाहती है, और अगर वो हमें इनकरेज नहीं करती ना तो आज हम सुर संग्राम में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे होते। माँ, देख रहे हैं कितनी अच्छी प्रैक्टिस करवा रही है वो। वैभव से मिलवाना भी प्रैक्टिस का हिस्सा था क्या? सब समझ रहे हैं बेटा। तुम हमें धमका रही हो ना कि अगर हमने तुम्हें वैभव से मिलने जुलने नहीं दिया तो तुम सुर संग्राम छोड़ दोगी? दीपू की फीस नहीं दी जाएगी? एक बार अपनी बहन की मदद करने की बजाय तुम अपनी माँ पर जोर चलाना चाहती हो। कैसी मदद? क्या बात हो रही है? कुछ नहीं। पापा मम्मी को लगा था कि हम प्रैक्टिस का बहाना करके गए थे ताकि हमें उनकी किचन में मदद ना करनी पड़े। अलका, तुम्हें हो क्या गया है? वो अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दे या तुम्हारे साथ किचन में मदद करे?
और तुम आनंदी, हम तुमसे केवल एक बात पूछेंगे, तुम्हारी और वैभव की दोस्ती चल रही है? अगर हाँ तो इस बार हम तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि वैभव की किसी और। हम जानते हैं पापा, वैभव का अनीशा के साथ रोका हो रहा है और अब वैभव के साथ हमारा कुछ भी नहीं। तुम ये दवाई खाओ और जाके आराम करो, चलो। आप बांधे रखिए अपनी आंखों पे पट्टी। कल को लड़कियों के साथ कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो हम देखेंगे कहां है आपका अंधा विश्वास। आनंदी सिंह की प्रोविजनल रिपोर्ट आ गई। इसका मतलब आनंदी सिंह को फर्स्ट स्टेज ब्लड कैंसर है। आनंदी को CML यानी कि क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया है। इट्स अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। आनंदी, आनंदी क्या कर रही हो? ये पागल हो गई हो क्या आनंदी? अब तो हमारी जिंदगी इस धूप में पिघलती हुई बर्फ की तरह जा रही है। कहीं नहीं जाने देंगे तुम्हारी जिंदगी पे। हम साथ मिलकर हर सिचुएशन से लड़ लेंगे।